हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। विराट क्लास में आप सभी को स्वागत है। विराट क्लासेस से मैं निरंजन सर। आज आप लोग को बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड बहुत कुछ बात लेकर के आए हैं। सभी साथीगण, सभी भाई, सभी बहन को पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातचीत हुई थी। आज जो एनालिसिस करने के बाद जो कटअप लेकर के आए हैं, कोई भी भाई एवं बहन दुखी नहीं होंगे और आज के बाद वो एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएंगे। आज का जो मेरा एनालिसिस है उसे आप एक बार गौर से समझिए और फैक्ट के साथ में, सारा फैक्ट मेरे पास में है, पेपर का कटिंग है, टीआरई 2 से तुलना कर करके आज आपको समझाएंगे। लेकिन ज्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए जो इंपॉर्टेंट बात है उसे मैं आप लोग के बीच लेकर के आ रहे हैं। मेरे बहुत सारे भाई का कॉल आ रहा था कि प्लीज सर आप जो है मतलब एसएसटी के बना दीजिए। कुछ बहुत सारे बहनें कॉल कर रही थी कि सर मेरा इतना नंबर है, क्या हो जाएगा। जितने भी भाई बहन या फिर मेरे विद्यार्थीगण या मेरे साथीगण जो भी एग्जाम दिए हैं, आज का वीडियो अगर देख लेंगे तो उन्हें टेंशन में नहीं रहना होगा, एकदम बेफिक्र हो जाएंगे। या तो आज का वीडियो देख करके वो टीआरई 4 के लिए लग जाएंगे या फिर निश्चिंत हो जाएंगे कि हम सेफ हैं और उनको सेफ रहना होगा। तो आइए देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुआ था आपस में लोग के बीच में, लगभग 4 घंटा का प्रेस कॉन्फ्रेंस चला था, बहुत सारी बातें चली थी। तो ये बिहार लोक सेवा आयोग में देखा जाए तो कुल पद जो है मेरे साथीगण, कुल पद जो निकाला गया था वो देख रहे हैं 87,774 पद निकाला गया था और आवेदन जो किया गया था वो 5,96,996 सीट था, 87,774। लेकिन जो बच्चे आवेदन किए वो 5,96,996 इतना आवेदन गया था। और आज जो हम एनालिसिस करेंगे वो पीआरटी के लिए और जूनियर के लिए, टीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए आज नहीं करेंगे क्योंकि पीजीटी के लिए करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरे साथीगण, ये जो सीट है 87,774 वो पीआरटी, जूनियर, टीजीटी और पीजीटी सब मिला करके इतना सीट था और इन सबके लिए जो आवेदन किया गया था वो 5,96,996 था। क्लियर। लेकिन मेरे साथीगण, ये तो इतना सीट था और इतने फॉर्म अप्लाई हुआ था, लेकिन जो एग्जाम हुआ उसमें देखा जा रहा है कि सम्मिलित जो बच्चे हुए, वहां उपस्थित जो हुए हैं वो हुए 4,69,393 बच्चा। क्लियर। सीट इतने बच्चे फॉर्म फिलअप किए थे, लेकिन जब एग्जाम की बारी आई, एग्जाम की जब बात आई तो बच्चे कितने आए हैं, तो 4,69,393 बच्चे आए हैं। यानी देखा जाए तो 78.62% बच्चे प्रेजेंट हुए, 78.62% जो है बच्चे प्रेजेंट हुए और इसके बाद बच्चे एब्सेंट हैं। क्लियर। अब चलते हैं आगे, एकदम शांतिपूर्ण से मेरी बात को समझते जाइएगा, एकदम मजा आ जाएगा और आप बेफिक्र हो जाइएगा या फिर आप टीआरई 4 के लिए लग जाइएगा। मैं भोले बाबा से मैं आग्रह करता हूं कि हमारे सभी भाई बहन का रिजल्ट ढंग से हो जाए, जो मेहनत थोड़ा भी किए हैं उनको रिजल्ट पक्का है कि होगा। ठीक है। आइए, ये जो पहला पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं ये पीआरटी के लिए बताने जा रहे हैं। किसके लिए? पीआरटी के लिए बताने जा रहे हैं। पीआरटी, पी आर और टी 1 to 5 के लिए है। 1 to 5 में कुल पद जो है वो 28,026 है। पीआरटी में कुल पद 28,026 है। अब देखा जाए इसमें सब सीट बाय सीट हम निकाल दिए हैं, गौर से देखिएगा। मेल के लिए ये 28,026 में मेल के लिए जो है वो आपको 11,861 पद है। पहले मेल के लिए समझ लीजिए, मेल के लिए 11,861 पद है। इसमें जनरल का जो आपको पद है 2,976 है। ईडब्ल्यूएस का जो है वो 1184 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 2965 है और पिछड़ा वर्ग का 3136 है और जो आपका एसी वर्ग आता है उसमें 2368 पद है और एसटी के लिए 232 पद। ये आपका सिर्फ और सिर्फ मेल था। नर के लिए, पुरुष के लिए इतना सीट था। आवाज आइए, फीमेल के लिए पूरा फीमेल का जो सीट है वो 9910 गो है, 9910 गो पीआरटी में। पूरा फीमेल की हम बात कर रहे हैं तो फीमेल का पद देख रहे हैं इनके अपेक्षा कम है,
नर की अपेक्षा यानी पुरुष की अपेक्षा कम है। मेरे साथीगण देख रहे हैं तो फीमेल में जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए सीट 2485 है, और जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं वो 989 है, और जो अत्यंत पिछड़ा के अंतर्गत में महिला आती है, जो बहन आती हैं उनके लिए 2475 सीट है, और जो पिछड़ा वर्ग के लिए आते हैं वो 1783 हैं, और जो एसी के अंतर्गत में आते हैं उनके लिए 1977 है, और एसटी के अंतर्गत में आते हैं उसके लिए 201 पद है। आप पद को शॉर्ट असिन कर सकते हैं। ये आपका पद का जो सीट था उसको मैंने दिखाया। अब स्थिति हम टीआरई 2 से 3 करके दिखाएंगे। बहुत सारे बच्चे की टेंशन है कि पिछला वर्ग कट ऑफ आ गया था तो इस वर्ग कहां आने वाला है, तो आप सीट देख लीजिए, सीट देख लीजिए ना। अब चलते हैं आगे। देखिए कुल पद, ये जो पीआरटी के लिए जो कुल पद है 28,026 है, अभी जस्ट बताए हैं। कुल पद कितना है? 28,026 है, यानी 1 to 5 के लिए मेरे साथीगण आवेदन किया गया 1 to 5 में 1,60,644 आवेदन। सुन लीजिए, ये जो 1 to 5 में आवेदन किया गया है 1,60,644 आवेदन किया गया है। इसमें एक सीट पर जब इतना आवेदन हुआ था तो उसमें एनालिसिस किया गया तो पता चला कि एक सीट पर विद्यार्थी की जो औसत था वो 5.73% था, लगभग 6 बच्चा आ रहा था। कब? जब फॉर्म फिलअप हुआ था तब, यानी आवेदन किया गया इसके लिए कितना सीट था 28,026, लेकिन इसके लिए आवेदन हुआ है 1,60,644। जब इसको हम भागा दिए तो 5.73%, यानी एक सीट पर 6 बच्चा आ रहा था। लेकिन मेरे साथीगण आपको पता है कि जब परीक्षा हुआ है तो परीक्षा में बच्चे की संख्या कम गया था, 78% बच्चे थे, तो 78% का मतलब 1 to 5 में भी कम गया। कुछ बच्चे कम होंगे, 6 to 8 में भी कम होंगे, 9 to 8 में कम होंगे, है ना। तो यहां पे देखा जा रहा है कि परीक्षा में शामिल हुआ कितना, आपको आवेदन हुआ था 1,60,644, लेकिन परीक्षा में शामिल हो रहा 1,16,188। आवेदन किया था 1,60,644, लेकिन यहां पे जो परीक्षा में शामिल हुआ वो 1,16,188। बिल्कुल। अब स्थिति ऐसा, जब इसको हम भाग करते हैं मेरे बच्चे, बीपीएससी का स्रोत है, बीपीएससी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए हैं कि इतने बच्चे जो हैं एग्जाम में शामिल हुआ था, तब हमको तो काउंट इसी से न करना है, इतना आवेदन किया हो गई, परीक्षा देने गया ही नहीं, तो हम मानेंगे कि 1,16,188 बच्चा शामिल है। तो अब हम इसको इस सीट में भाग देते हैं तो मालूम चलता कि 4.14 यानी 4.14%, यानी एक सीट पर अब 4 बच्चा फाइट कर रहा है। एक सीट पर कितना बच्चा? 4 बच्चा फाइट कर रहा है। अब देखेंगे मेरे साथीगण, अब यहां पे आपका कटअप निकल करके आ गया है। ये आपका कटअप है, ठीक है। यहां देखिए, इधर पुरुष के लिए है, इधर महिला के लिए है, ठीक है मेरे साथीगण। देखा जाएगा, देखिए इसमें देखते हैं, जो भी मेरे भाई जो है पुरुष हैं और वो यदि जनरल कैटेगरी में आते हैं और यदि अगर उनका 72 से 75 के बीच में आ रहा है तो बिंदास रहेंगे। मेरी तरफ से मैं बहुत एनालिसिस करने के बाद में, बहुत खोजबीन करने के बाद, विचार करने के बाद मैं पुनः ये दोबारा वीडियो लेकर के आ रहे हैं। इतना जिनका आ रहा है 1 to 5 में, अब पीआरटी के लिए मैं पहला बारी कटअप लेकर के आ रहा हूं। पीआरटी में जो जनरल कैटेगरी के हैं अब 72 से 75 के बीच में आ रहा है तो बिंदास रहेंगे मेरे भाई, आप कंफर्म शामिल हैं। और जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं 69 से 72 के बीच में हैं वो भी बेफिक्र रहेंगे। एसी के लिए 55 से 60, एसटी के लिए 52 से 54, ईबीसी के लिए 63 से 54 और बीसी के लिए 65 से 68। ये भाई के लिए है, ये नर के लिए, पुरुष के लिए है। लेकिन इधर आ जाइए, मादा के लिए, महिला के लिए, जो बहना जनरल कैटेगरी में आते हैं अगर उनका नंबर 69 और 71 के बीच में है तो वो बहन बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल कंप्लीट रूप से बिंदास रहेंगी। और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत में है तो 66 से 67 के बीच में होना चाहिए, और जो एसी के अंतर्गत में है 53 से 56 होना चाहिए, एसटी है 50 से 52 होना चाहिए, ईबीसी है 60 से 62 होना चाहिए, और बीसी है तो 63 से 65 होना चाहिए। आप मिला लीजिएगा कौन सा आपका कैटेगरी है और आपका नंबर कितना आ रहा है। अगर इस के अंतर्गत में आप हैं आप बेफिक्र रहिए। हमारे कहने अनुसार ज्यादा नहीं, 15 दिन के बाद आपको रिजल्ट आने वाला है, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। बहुत सारे बहना का कॉल आया है, बहुत सारे भाई का कॉल आया है, तब जाकर के पुनः हमको एनालिसिस के साथ में वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है।
और आप यदि देखे होंगे मेरे चैनल पे तो पिछला बार भी टीआरई 2 में एनालिसिस भी किए थे, वो बिल्कुल सटीक गया था। अभी वीडियो मेरा पड़ा हुआ होगा, देख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए यहां बिहार लोक सेवा आयोग जो है, इसके तहत में जो टीआरई 2 था उसका आंकड़ा मैं बताने जा रहा हूं, 6 to 8 का पीआरटी देख लिए, 1 to 5 के आप देखे ना, लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं 6 to 8 के बताने जा रहे हैं मेरे साथियों। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो बीपीएससी टीआरई 2 हुआ था, टीआरई 2 में लड़का है पुरुष के लिए 4180 सीट था। पुरुष के लिए कितना था? 4180, और महिलाओं के लिए 4036, यानी पुरुष के लिए 4180 था और महिलाओं के लिए 4036 सीट था। ये टीआरई 2 का हम आंकड़ा बता रहे हैं, ये टीआरई 2 में था। जो बहुत सारे टीचर बौखला दिए बच्चा लोग को ना कि इतना आएगा, हम फैक्ट के साथ में है। देखिए पिछला बार इतना सीट था, अब इस बार देखिए, इस बार जो है 6ठा से 8वां के लिए पद जैसे टोटल पुरुष के लिए 2026, बिल्कुल इसका आधा है। ठीक है, ये है आपको 1684, कुल पद जो है 3710 है, इसका बिल्कुल आधा से भी कम है। टीआरई 2 में देख रहे हैं कि लगभग 8000 सीट था, लेकिन इस बार जो है 3710 हुआ है। कितना है? मात्र 3710। किसका? 6ठा से 8वां के लिए है। किसमें? सब्जेक्ट देखिए एसएसटी के लिए, यानी कि पूरा के न समझ जाइए कि पूरा के बोल रहे हैं सर, नहीं, सिर्फ एसएसटी के लिए हम बोल रहे हैं कि 3710 पद था, जिससे पुरुष के लिए 2026 है और स्त्री के लिए 1684 है। मेरे भाई एवं बहन स्पेशल अलग अलग करके हम बांट दिए हैं। देख लीजिए, जो मेल हैं, पुरुष हैं, उनके लिए अगर वो एग्जाम दिए हैं एसएसटी का, अगर वो एग्जाम एसएसटी का दिए हैं, 6 to 8 का दिए हैं, और अगर जनरल कैटेगरी से मेरे भाई आते हैं, और यदि अगर आपका नंबर 86 से 87 आता है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अगर ईडब्ल्यूएस में आते हैं 80 और 82 है, बिल्कुल सेफ हैं। अगर एसी में आते हैं 69-70 है, 69 से 70 के बीच में है, बिल्कुल सेफ हैं। एसटी में है 65 से 67 है, तो बिल्कुल सेफ हैं। और ईबीसी में है 77 से 79 आता है, तो बिल्कुल सेफ है। और जो बीसी के अंतर्गत में है मेरे भाई, अगर आपको 81-82 के बीच में आ रहा है, 81-82 तक आ रहा है, तो आप बिंदास रहिएगा। ये आपका एसएसटी का कटअप सिर्फ और सिर्फ भाई लोगों के लिए है, मेरे ये मेल के लिए है, पुरुष के लिए है। अब आइए महिला की तरफ में, आइए बहना की तरफ में। यदि अगर आप लोग जितने भी लड़कियां, जितने महिलाएं एग्जाम दिए हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं, 6ठा और 8वां की एग्जाम दिए हैं, एसएसटी के दिए हैं, अगर उसमें आपको 76 से 78 के बीच आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस हैं और 72 से 74 के बीच आ रहा है तो बिंदास रहिए। एसी है 58 से 60 आ रहा है तो बिल्कुल बेफिक्र रहना है। एसटी है 59 से 61 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ईबीसी है 66 से 67 है, परफेक्ट है आप। और बीसी है तो 72 से 74 के बीच आ रहा है, तो आज के बाद आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो देख करके आप नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए वीडियो को, इसके बाद इसमें नंबर भी चलते रहता है। अगर यदि आपको नहीं होगा, हाँ 1-2 नंबर कर सकते हैं, इतना भगवान भी हम नहीं है, लेकिन हाँ फैक्ट के साथ में आपको वीडियो बनाए हैं। अगर इसके बाद भी यदि कोई अलग गलत बताता है कटअप के मामले में, तो फिर इसके बाद आप खुद से समझिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका था 6 to 8 का एसएसटी, क्योंकि बहुत डिमांड था, बहुत कॉल आया था, हमारे पूरे टीम के पास में कॉल इतना आया था कि सर एसएसटी की बनाइए और साइंस की बनाइए, इसके लिए बनाना पड़ रहा अलग अलग, है ना। अब चलिए ये भी देखिए किसके लिए है, मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए। मैथमेटिक्स एंड साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस से पिछलका बार देख लीजिए, टीआरई 2 में मेल के लिए यानी पुरुष के लिए 5850 को सीट था और स्त्री के लिए 5608, लगभग बराबर में था। 5850 आपका टीआरई 2 में मेल का था और 5608 जो है वो फीमेल का था, स्त्री का था। अब आइए मेरे साथीगण, वर्ग 6ठा से 8वां जो है, इसके लिए पद अभी कितना है, ये वाला में जो टीआरई 3 है उसमें कितना है, तो मेल के लिए 3562 और फीमेल के लिए 2552, कुल पद जो है 6114, यानी पिछले बार की अपेक्षा इसमें भी काफी कम है। ठीक है, अब इसमें आइए किस प्रकार से आपका ये जाएगा और क्यों कम जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि टीआरई 2 होने के बाद में टीआरई 3 तक के ना तो स्टेट कोई दिया और न तो सीटेट पास किया, तो बच्चा तो वही रहेगा। टीआरई 2 वाला सारे बच्चे हैं और जो बेस्ट क्वालिटी के बच्चे थे ना, वो टीआरई 2 में निकल गए हैं। क्लियर, यानी समझिए तो 5 गुना 10,000 बच्चा आपका निकल चुका है। अब उसमें से और बच्चा कमे हैं, तो भाई लड़ाई तो उसी में ना होगा। तो इसलिए देखिए आप आइए,
अगर आप मेल के अंतर्गत में आते हैं और मैथमेटिक्स और साइंस दिए हैं 6 to 8 में, और आप जनरल कैटेगरी में है मेरे भाई, अब आपका 82 से 83 के बीच में आ रहा है, तो अपने आप को निश्चिंत रखिए, यहाँ से टेंशन मुक्त कर देना है। आप जनरल में है, 82-83 के बीच में है तो निश्चिंत रहिए। ईडब्ल्यूएस में है और 75-77 आ रहा है तो कंप्लीट रहिए। एसी में है और 60-62 आ रहा है तो कंप्लीट रहिए। एसटी के कट ऑफ देखिए कितना कम होने वाला है। क्यों मेरे भाई? क्योंकि एसटी का स्पेशल पिछले बार 1000 सीट था। कितना? 1000 सीट था। इस बार इसका एसटी का ज्यादा सीट है, इसलिए इसका कटअप जो है, अगर एसटी के अंतर्गत में आप आते हैं और 56 से 57 के बीच में आ रहा है तो आप बिल्कुल ये बरसात के समय भी नहाली निकाल कर आप सोच सकते हैं उड़ करके। अब है ईबीसी 73-75 के बीच में आ रहा, सेव रहिए आप। और यदि बीसी भाई हैं तो 77 से 78 यदि आ रहा है तो आप निश्चिंत रहिए। क्लियर? पिछले बार की अपेक्षा थोड़ा सा कटअप इसका नॉर्मल हाई रहेगा, नॉर्मल विशेष थे जो बताए हैं मैंने, क्योंकि बीसी के 76 गया था पिछला बार। ठीक है, अब आइए महिला, ये जो बहना लोग हैं आप भी सुन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बहना का कॉल आया है, बहुत सारे महिलाओं का कॉल आया है, बहुत सारी लड़कियां का कॉल आया है, इसलिए बनाना पड़ रहा है। अगर आप एग्जाम दिए हैं 6 to 8 का मैथ एंड साइंस से और आप जनरल कैटेगरी से हैं, 70-72 के बीच आ रहा था, कान में तिल डाल के बिल्कुल सो जाइए। आप वीडियो देखने की आवश्यकता, आपको बार बार कटअप नहीं चिल्लाना है। ठीक है? और यदि ईडब्ल्यूएस है और 64 से 65 के बीच आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। एसी है, एसी महिला है 41-45 के बीच में है तो सेफ हैं। एसटी है 39-42 के बीच में तो बिल्कुल सेफ हैं। ईबीसी है 50 और 60 के बीच में तो बिल्कुल सेफ हैं आप। और बीसी है 65-66 आ रहा है तो बिल्कुल कंप्लीट है। मैं भी दुआ करूंगा, मैं भी, मेरा भी आशीर्वाद और प्यार दुआ आप लोग के साथ में है। अगर इसके अंतर्गत में आप हैं तो चिंता नहीं करना है। ये मैथ एंड साइंस था। अब आगे चलिए, ये भी आपका 6 to 8 ही है, लेकिन लैंग्वेज है, हिंदी है। पिछले बार जो टीआरई 2 खत्म हुआ उसमें हिंदी के लिए पुरुष के लिए था 1722 गो सीट और स्त्री के लिए था 1739 गो सीट था। ये टीआरई 2 का आंकड़ा है। लेकिन इस बार पुरुष के लिए 1550 है और स्त्री के लिए 1315। कहां कोई खास कम है भाई? तब 1700 तक 1500, 1700 तो 1300, हल्का फुल्का क्या आंकड़ा है। इस बार जो कुल पद है 2865 है, टोटल पद है इस बार। अब इसमें देखते हैं कि जो अगर पुरुष है और हिंदी लैंग्वेज से वो परीक्षा दिए हैं तो उनका जनरल कैटेगरी में 86 से 87 के बीच में आ रहा है तो बिल्कुल सेफ है। और ईडब्ल्यूएस का 80 और 82 के बीच में आ रहा है तो बिल्कुल सेफ है। एसी है 69 और 70 के बीच में आ रहा है तो बिल्कुल सेफ है। और एसटी 65 से 67, ईबीसी 77 से 79 और जो बीसी है ओबीसी के अंतर्गत में आते हैं 81-82 है तो बिल्कुल सेफ है। ये भाई लोग के था, पुरुष लोग के लिए था, मेल के लिए था। अब आइए बहना लोग, अगर हिंदी दिए हैं तब जनरल कैटेगरी के हैं और 76 से 78 तो बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस 72 से 74, एसी 58-60, एसटी 59-61, ईबीसी 66-67, बीसी 72-74। ये आपका कटअप था किसका? हिंदी का। नोट कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए और अभी से आप अगर ये शपथ लीजिए कि सर ये एनालिसिस बिल्कुल सही जाएगा तो हम सब मिलकर के आपके चैनल को 10-10, 20-20 सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे और कुछ नहीं चाहिए हमें। ठीक है? और परफेक्ट होगा, चिंता मुक्त करवा रहे हैं आप लोग को, चिंता मुक्त, टेंशन में जो है ना उसको। ठीक है, आगे चलिए। अब आइए 9वां 10वां का चलते हैं। किसका? 9वां 10वां को आपका हो चुका, एसएसटी मैथ हिंदी का कर चुके। अब आइए 9वां 10वां का पहले बताते हैं आपको टीआरई 2 में कि 9-10 के लिए कितना था हिंदी में। तो 9-10 पुरुष के लिए 3423 वो था, 1165 स्त्री के लिए था। ये टीआरई 2 की बात कर रहे हैं। लेकिन टीआरई 3 में अभी क्या हम बात करें तो इसके लिए हिंदी के लिए पद है 2069 और स्त्री के लिए 743। ये भी सीट काफी कम है, 2812 गो सीट है तो थोड़ा सा कंपटीशन थोड़ा टफ रहेगा, है ना। हिंदी में देखेंगे अगर वो मेल के अंतर्गत में आते हैं और 88-89 के बीच में आ रहा है बिल्कुल सही है। ईडब्ल्यूएस 80-82 के बीच में आ रहा है बिल्कुल सही है। एसी 55-57, एसटी 48-50, ईबीसी 72-73 और बीसी 82-83। अगर इतना भाई लोग का आ रहा है तो सेफ रहे, अच्छा नींद ले, सुकून के नींद ले। अब यदि बहना लोग की बात करें तो देखिए यहाँ बहना लोग जनरल कैटेगरी में है तो 86-87, ईडब्ल्यूएस 79-80 और एसी 55-57, एसटी 42-44, ईबीसी 72-73 और बीसी 81-82। अगर ये आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है। ये मैं हिंदी के लिए बताए हैं, टीजीटी के लिए बताए हैं। किसके लिए? टीजीटी के लिए। अब आगे चलिए,
ये तो बता दिए हिंदी का ना, ये हिंदी का हो गया। आगे चलिए, ये है एसएसटी। एसएसटी में देखते हैं जो TRE 2 था उसमें पुरुष के लिए 1922 सीट था और स्त्री के लिए 652 सीट था। इस बार के बात करें TRE 3 में तो 1600 सीट है पुरुष के लिए और 581 को है स्त्री के लिए। कुल पद है 2181। अगर आप SST के एग्जाम दिए हैं तो इसमें देखिए, अगर जनरल से मेरे भाई हैं, मेल की हम बात कर रहे हैं, पुरुष की बात कर रहे हैं, अगर आप जनरल से हैं तो 86-88 के बीच आ रहा था, कान में तेल डाल के सो जाइए। और EWS हैं तो 79-80 के बीच है तो बिल्कुल सेफ है। AC के लिए 68-69, ST के लिए 60-62, EBC के लिए 77-79 और BC के लिए 80-81 आ रहा है। अगर इतना आप में है तो बहुत हम मेहनत करने के बाद ये वीडियो बनाए हैं, क्योंकि इसमें से बहुत चीज मैं काटा हूं, पेपर का कटिंग काटा हूं और पिछला बार का जो आपका फॉर्मेट था वो सब लोड किया था, लेकिन वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए मैं उसको यहाँ पर लेकर नहीं आया हूं, लेकिन सारा कोशिश किया हूं तब ये वीडियो लेकर के आया हूं। आ जाइए, महिला के लिए अगर आप महिला हैं और SST का एग्जाम दिए हैं, 9th-10th का आप एग्जाम दिए हैं और अगर आपका जनरल कैटेगरी में आते हैं 77-78 है तो बिल्कुल सेफ है आप। EWS हैं 73-74, AC 60-62, ST 61-63, EBC 69-70, BC 72-73, इतना है तो आप सेफ हैं। ठीक है, आगे देखिए, यह है मैथ का। किसका है? मैथ का। मेरे भाई एवं बहन या विद्यार्थीगण, अगर आप TRE 2 का देखे होंगे, मैथ का सीट देखे होंगे, तो मैथ में पुरुष का जो था वो आपका 2206 था और 759 जो है वो आपका ये देखिए 2206 जो है पुरुष के, 759 क्या था? स्त्री के था। लेकिन इस बार देखिए TRE 3 में आपको दिखाई दे रहा होगा 2030 पुरुष के लिए और 725 स्त्री के लिए। क्या कोई कम सीट है? 2755 को सीट है। कुछ कम है? कुछ भी कम नहीं है। तो काहे चिल्ला रहे हैं आप? हमारे भाई बहनों काहे घबरा रहे हैं कि इतना हाई कटअप, 100 कटअप जाएगा, 95 पार कट जाएगा? है नहीं, कुछ नहीं ऐसा होने वाला है। आप देखिए, अगर आप मैथमेटिक्स का एग्जाम दिए हैं, 9th-10th में हैं और जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आपका 88 आ रहा है, 87 से 88 आ रहा है, ठीक है, 87 से 88 अगर आपको आ रहा है तो बिल्कुल सेफ है। और EWS में है 82 से 83 आ रहा है, बिल्कुल सेफ है। AC है 65 से 67 आ रहा है, बिल्कुल सेफ है। ST है 44-45 आ रहा है तो बेफिक्र रहिए। EBC 72-74 और BC 81-82 अगर आ रहा है मेरे भाई तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, मेरे नाम पर कम से कम आप निश्चिंत रहिए। और यदि अगर आप महिला हैं इस बार TRE 3 में एग्जाम दिए हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, मैथ का एग्जाम दिए थे 9th-10th का, और अगर 82-83 आ रहा है जनरल कैटेगरी का तो बिल्कुल सेफ हैं। EWS हैं 73-74, AC 45-46, ST 44-47, EBC 68-69, BC 72-73। अगर इतना है बिल्कुल सेफ, नहीं है TRE 4 के लिए आप लग जाइए। ठीक है, आगे ये है साइंस के लिए। ये साइंस के लिए है। पिछला बार जो साइंस TRE 2 में था उसका सीट पुरुष के लिए 2320 और स्त्री के लिए 786। यहां देखिए इस बार देखिए, इस बार बढ़ गया है, 2996 है पुरुष के लिए। तभी था 786, अपनी 1097 है। पिछले साल की अपेक्षा यानी TRE 2 की अपेक्षा TRE 3 में पद ज्यादा है। 4066 को आपका पूरा सीट है साइंस के लिए। अब यहाँ पे देखिए कटअप जो है आपको जाने वाला है। अगर आप साइंस दिए हैं 9th-10th का और पुरुष हैं, जनरल कैटेगरी में आप हैं तो 72-73 आ रहा था, सेफ हैं। EWS है 60-62, AC 49-52, ST 43-45, EBC 58-60 और BC 61-62। अगर BC के अंतर्गत में है 61-62 आ रहा है तो बिल्कुल आप शेप हैं, बिल्कुल शेप जोन में, कोई खतरा आप पे नहीं मिल रहा है। अब अगर आप महिला है, साइंस दिए हैं, 9th-10th का एग्जाम दिए हैं, जनरल कैटेगरी से आप आते हैं और यदि आपका 68-70 है तो सेफ हैं। EWS 64-65, AC 49-50, ST 43-45, ABC 55-56 और BC 60-62। अगर इसके अंतर्गत में आप लोग के आ रहा है भाई एवं बहन, मेरे विद्यार्थीगण, मेरे साथीगण, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा कि किस प्रकार की
आपका नंबर आ रहा है इसके अंतर्गत में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप बिल्कुल टीआरई 4 के लिए लग जाइए, और अगर है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं आपसे एक ही चीज आग्रह करूंगा कि प्लीज आपको यदि अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि अगर आपको कुछ लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद जो पीजीटी की हम बात कर रहे हैं, 11-12 की बात कर रहे हैं, उसका भी एनालिसिस लेकर के आएंगे इसके बाद वाला वीडियो में। अभी ज्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए, ज्यादा बच्चे उब न जाए, ज्यादा साथी उब न जाए, इसलिए इसको छोटा बनाए हैं। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपना जो ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।